नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससीए एग्जाम ओरिएंटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। देखिए, आज हम डिस्कस करेंगे 5 स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 6। इसके पहले हम लोगों ने 5 ट्रिक डिस्कस कर लिया है। आज जो ट्रिक है 5 स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 6 है। मैथ ट्रिक्स का ट्रिक नंबर 6 है। इस ट्रिक का उद्देश्य क्या होता है? इस ट्रिक का उद्देश्य क्या है कि एग्जाम में हूबहू के हूबहू प्रश्न इस ट्रिक से मिलने की परम संभावना रहती है। तो इसी वे में हम ट्रिक को डिस्कस करते हैं। आज है 5 स्टार मैथ ट्रिक का ट्रिक नंबर 6। देखिए क्या है ट्रिक नंबर 6 जो है वह घातांक पर आधारित है। किस पर आधारित है? घातांक पर आधारित है। तो दो टाइप के प्रश्न हमने लिखा है। देखिए, एक टाइप का इधर प्रश्न है और एक टाइप का इधर प्रश्न है। दोनों में अंतर देखेंगे तो दोनों में सर अंतर थोड़ा सा दिखेगा कि इधर ब्रैकेट अर्थात कोष्टक का प्रयोग है और इधर किसी भी प्रकार के ब्रैकेट का प्रयोग नहीं है। क्लियर है? ठीक है सर। यहां पर देखिए, यह मैटर दिया है और यहां पर पूछ रहा है कि n का मान क्या होगा। सेम उसी प्रकार का प्रश्न यह है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न यह है, सेम उसी प्रकार का प्रश्न यह है। अंतर बस इतना है कि यहां पे सर कोष्टक का प्रयोग है और यहां पर कोष्टक का प्रयोग नहीं है। ठीक, तो इस दशा में जब कोष्टक का प्रयोग हो, ध्यान से समझिएगा, कोष्टक का मतलब होता है गुणा। सिंपल से समझिएगा, कोष्टक का मतलब होता है मल्टीप्लाई अर्थात गुणा। तो देखिए, इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए, कोष्टक है, कोष्टक के ऊपर घात है। देखिए, कोष्टक है, इसको मिटा दे थोड़ा सा। देखिए, कोष्टक है, कोष्टक के ऊपर घात है, इसके ऊपर घात है। इसका मतलब क्या होता है? घात के ऊपर घात हो। ध्यान से सुनिएगा सर, जब कोष्टक हो और कोष्टक के ऊपर घात के ऊपर घात हो, देखिए यह कोष्टक है, घात के ऊपर घात है, तो सबका आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। सबका आपस में क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो देखिए, घात के ऊपर घात है, घात के ऊपर घात है और सबके सब कोष्टक में है। तो 3 दूना 6 दूना 12 कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 दूना 12, यानी कि 7 पर घात 12 बराबर 7 पर घात n, यानी कि इसका मान कितना हो गया? 3 दूना 6 दूना 12, 3 दूना 6 दूना 12, 7 पर घात 12 बराबर 7 पर घात n। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ भी आधार में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा कि आधार में यहाँ भी 7 है, यहाँ भी 7 है। जब आधार समान है, नीचे वाला समान, तो ऊपर वाला क्या होगा? समान। यहाँ 7 तो यहाँ 7, तो ऊपर वाला भी समान, यानी कि n बराबर कितना हो गया? 7। यही हमसे सॉरी, n बराबर कितना हो गया? ऊपर वाला समान, तो n बराबर कितना? 12। यही हमसे पूछा है कि n का मान कितना होगा? 12। आंसर। ठीक है, नीचे वाले पर डिस्कस कर लेते हैं। घात के ऊपर घात है और कोष्टक लगा। ध्यान से सुनिएगा इस प्रश्न को, घात के ऊपर घात है और कोष्टक लगा है, तो इस दौरान हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा, सबका आपस में गुणा। घात के ऊपर घात और कोष्टक, 4 दूना 8 दूना 16। ध्यान से समझिएगा सर, 4 इसको देखिए, 2 चौक 8 दूना 16, यानी कि 3 पर घात कितना? 16 बराबर 3 पर घात कितना है? n/2 है। यहाँ पर 3 पर घात कितना है? n/2। अब देखिए, 3 पर घात 16 बराबर 3 पर घात n/2। आपको पता होगा क्या करते हैं? क्या करते हैं बताइए? यहाँ पर आधार समान है तो घात भी आपस में क्या हो जाएगा? बराबर, यानी कि 16 बराबर कितना हो जाएगा? n/2। 16 बराबर कितना? n/2। हमें सर n का मान ज्ञात करना है, तो 2 यहाँ पर भाग में है, इधर जाएगा तो कहाँ जाएगा? गुणा में। तो 16 गुणे 2 बराबर n, यानी कि n का मान कितना निकल कर आया? 32। n का मान कितना निकल कर आया? 32। यानी कि इस टाइप का क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे। घात के ऊपर घात हो और कोष्टक में लगाओ। ध्यान से सुनिएगा, घात के ऊपर घात और कोष्टक में लगा हो तो सबका मतलब क्या होता है? गुणा। सबका मतलब क्या होता है? गुणा। ठीक है, जब 3 दूना 6 दूना 12, तो 7 पर 12 और 7 पर n का मान कितना हो गया? 12। 4 दूना 8 दूना 16, तो जरा देखिए 16 n/2 बराबर 16, तो n का मान कितना हो गया? 32। क्लियर है? अब जरा इसको देखिए, दिमाग लगाना है इसमें। देखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट यह है, देखिए घात के ऊपर तो घात है। ध्यान से सुनिएगा सर, घात के ऊपर घात है, लेकिन घात के ऊपर घात है लेकिन किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं लगा। घात के ऊपर घात है लेकिन ब्रैकेट नहीं लगा है, तो इसका मतलब होता है 2 के ऊपर। ध्यान से सुनिएगा, घात के ऊपर घात है लेकिन किसी भी प्रकार का ब्रैकेट नहीं लगा है, इसका मतलब 2 के ऊपर पावर 3 है और उसके ऊपर क्या है? पावर 2 है। ठीक है ना? 2 के ऊपर पावर 3 है और उसके ऊपर पावर क्या है? 2। यानी कि जब ब्रैकेट ना लगा हो, जब कोष्टक ना लगा हो, तो घात का काम करता है। तो बस इसको कैलकुलेट कर दीजिए। देखिए, नीचे से करिएगा, नीचे से ऊपर की तरफ। देखिए, 2 पर घात 3 का मान 2, इसको 7 रहने दीजिए। 2 पर घात 3 का मान, 2 पर घात 3, 2 दूना 4 दूना 8। ध्यान से समझिएगा, 2 पर घात 3 का मान कितना हो गया? 8, और 8 पर घात 2, 8 पर घात 2 कितना? 8 अठैया में 64, तो 7 पर पावर 64 बराबर 7 पर पावर n। आधार समान है तो यह दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर। तो n का मान कितना होगा? 64। n का मान कितना होगा? 64। आई थिंक समझ आ रहा होगा। इसको देखिए, इस पर घात है, फिर इस पर घात है, 3 पर घात 2, 3 पर घात 2, इस 3 को छोड़े रहिए, इस 3 को छोड़े रहिए। ठीक है, इस पर देखिए, इसको ऊपर से सॉल्व कर दीजिए। 3 पर घात 2, तो 3 त्रिक की 9, और 9 पर घात 2, 9 कितना? 81, 9 कितना? 81। 3 पर घात 2 मतलब 3 त्रिक का 9, और 9 पर घात 2, तो 9 81, यानी कि 3 पर घात 81 बराबर 3 पर घात n। आधार समान है तो यह दोनों भी आपस में क्या होंगे? समान होंगे। बोलो सर, समझ आया कि नहीं? n का मान कितना हो गया? 81। कहने का मतलब सर, कोष्टक लगा हो तो घातों का आपस में गुणा होता है, कोष्टक लगा हो तो घातों का आपस में क्या होता है? गुणा।
और कोष्टक ना लगा हो तो सीधे घात के ऊपर घात लेते हैं, घात के ऊपर घात लेते हैं। दोनों में थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। अगर ये चीजें समझ आ रही है तो और लोगों को जोड़िए सर। थैंक यू।